हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले सभी छोटे भाई बहनों को हैप्पी दीपावली। तो हम आज आपके सामने लेकर आए चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर 12th के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता चुका हूँ, जो आपको पेपर 2022 में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। अगर आपने मेरे साथ 12th के सारे जितने चैप्टर हैं उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने मेरे देख लिए, तो जो पेपर बनेगा वो इन्हीं क्वेश्चनों से बनेगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो एक वीडियो मिस नहीं करना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर में 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ। और सेकंड चैप्टर में जिन्होंने 11 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो पहले आप ये 11 क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद चैप्टर 3 की तैयारी कीजिएगा। चैप्टर 3 में हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं से पेपर बन जाएगा। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट कोर्स पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सवाल आपको छोटे या बड़े सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको पेपर में जो छोटे 1 नंबर का है या 2 नंबर का या 5 नंबर का या 8 नंबर का, वो सारे बताए जाएंगे। तो आपको इसमें 8 नंबर का भी क्वेश्चन बताया जाएगा, 8 नंबर का भी। अगर वो 8 नंबर का, क्योंकि आप बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए दिया जाता है, का मान कुछ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 2 3 5, इस टाइप से कुछ भी दिया है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आता है प्राथमिक सक्रियता। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। कितने नंबर का? 8 नंबर का। और मेरे इस क्वेश्चन का कराने का तरीका इतना अलग होगा कि आप आसानी से सीख सकते हैं और 8 नंबर अपने सेव कर सकते हैं। क्लियर है? और ये 8 नंबर का आएगा तो आएगा ही, सभी बच्चों को पता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम आपको स्टार्टिंग करते हैं पहले छोटे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इसका लिखा हुआ है x + y + z, फिर लिखा है x + z, फिर लिखा है y + z, और इधर दिया है 9 5 7। तो इसमें कह रहा है x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो एक सिंपल सवाल है, इसमें क्या होता है, कंपेयर किया, तुलना कर ली जाती है। जैसे x + y + z की जगह कितना लिखा हुआ है? 9। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा x + z कितना दिखाई दे रहा है? 5। फिर दिखाई दे रहा होगा y + z कितना दिया है? 7। इन तीनों को सॉल्व करके x y z का मान निकाल सकते हैं। कैसे? y + z का मान यहाँ रख देंगे तो आंसर x निकल आएगा। तो समीकरण 1 से आप देख सकते हैं भैया, क्या है x और y + z कितना है? 7 = 9। तो x कितना जाएगा? 9 - 7, कितना बचेगा? 2। क्लियर है? अगर हम x + z यहाँ रख दें समीकरण 1 में, पुनः x + z का मान कितना? 5 है, तो y + 5 = 9। तो कितना हो जाएगा? 9 - 5 कितना बचा? 4। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। ये यहाँ चाहे रख दो चाहे यहाँ रख दो, z निकल आएगा। तो समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 से। तो क्या है, x का मान निकालना है, x का कितना है? 2, और z का मुझे नहीं पता, बराबर 5 लिखा है, z कितना जाएगा? 5 - 2 कितना हो गया? 3। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में बनता है, जरूरी नहीं यही बन जाए। हमारा बताने का तरीका ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में लगाने हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिए तो जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आपको क्या करना था, x + y = 9 था, x + z कितना था? 5 था, y + z कितना था? 7 था। y + z का मान कितना है? 7 मैंने रख दिया, तो उधर गया, कितना बचेगा? 2 बचा। x + z का मान रख दिया, कितना था? 5, कितना बचा? 4। ये मैंने 2 निकला, वो यहाँ रख दिया, कितना निकला है? 3। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। बस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सवाल ले रहा हूँ इसी का, जैसे आप मान लीजिए इस टाइप का दे दिया जाए, जैसे 4x 3 5 बराबर y1 z 5। तो कह रहा है x y z के मान बताइए। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट ही रख सकते हैं आप। क्या लिखना पड़ेगा? तुलना, यानी कंपेयर करने पर। तो यहाँ से देखिए x और कितना लिखा है? 1। x कितना है? 1। y कितना है? 3। और z कितना है? y कितना है? 4। और z कितना है? 3।
यानी कि आपको पहले रो का पहला को दूसरे के स्टेप से देखना है। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे रो का पहली पंक्ति का, तो यानी ये, तो इसका यहाँ क्या लिखा हुआ, पहला 1 लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला वाला, यहाँ पहला कितना लिखा है 4, यहाँ सेकंड वाला, यहाँ सेकंड कितना लिखा है 3, तो इस टाइप से आंसर हम निकाल सकते हैं। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो आपको कराया जा रहा है, बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एक बार लगा लेने हैं और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका, a प्लस आई जे इक्वल दिया है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कह रहा है 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए। अवयव ज्ञात करना है, क्लियर है। तो 2 इंटू 2 का निकालना है, यानी 4 एलिमेंट्स आप निकाल रहे हैं। 2 इंटू 2 का आप भी जानते हैं आप इस टाइप से कि मतलब कोई यहाँ पे एलिमेंट आना चाहिए, वो 2 2 होना चाहिए। इसमें मतलब कहने का मतलब है ये पंक्ति भी 2 होनी चाहिए, स्तंभ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, ये भी 2 होने चाहिए और ये भी 2 होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 1 1 और 1, यानी इसका मीन्स हो गया i का मान भी 1 हो गया और j का मान भी 1 हो गया। तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ऊपर स्क्वायर है, नीचे कितना है 2, तो 2 1 और 1 कितना था 2 का वर्ग, नीचे 2, 2 का कितना था 4, नीचे 2 लिखा, 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब लिखेंगे 1 2, यानी पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। तो अब पहले का दूसरा, इसका मीन्स समझ रहे हो, a का मान, वो i का मान हो गया वो 1 हो गया और j का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो a का मान 1 हो गया, इसका कितना हो गया 2, ऊपर स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2, कितना हो गया 3 का स्क्वायर, नीचे कितना है 2, 3 का स्क्वायर कितना 9/2, इस टाइप से। तो 2 के 2 एलिमेंट्स निकल आए। अब इस पर क्या निकालेंगे, 2 का 1, 2 का 1। तो अब क्या करें, i का मान 2 हो गया, j का मान 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, नीचे 2। तो अभी ये 3 हो गया, तो कितना होगा 9/2। अब लिखेंगे 2 का 2। अब यानी कि मतलब क्या है, i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 कितना था 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 का कितना था 16/2, 2 8 16 होता है, क्लियर है। अब लिखेंगे 2 इंटू 2 क्रम का अवयव। तो क्या होगा, सिंपल, पहले का पहला, फिर पहले का दूसरा, फिर दूसरे का पहला, फिर दूसरे का दूसरा, ये आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है पेपर में, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक बार और लगा लेना है। तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपको एक्स वाई जेड के मान निकालना वाला एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि अगर आपको आई जे फॉर्म में दे दे तो आपके 2 इंटू 2 का या 3 इंटू 3 का क्रम पूछ सकता है। तो आप क्या करते, 1 का 3 निकालते, फिर 2 का 3 निकालते, फिर 3 के 3 निकालते। इस हिसाब से 9 एलिमेंट्स निकालते। इसमें आपने कितने निकालने पड़े, 4। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सीखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको वीडियो अंत तक देखना है और इसी टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लगाना। इसी टाइप का अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो मेरी गारंटी है कि पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप के बनेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन हटके नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है x प्लस वाई बराबर 7205 और x माइनस वाई दिया है 3003। तो उसने आपसे कहा है कि x व y के मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है पेपर में। तो कुछ भी नहीं करना होता है, x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया, डायरेक्टली आप इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 2x हो गया। जोड़ने का क्रम क्या होता है, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, यानी 7 से 3 कितना होगा 10, 0 से 0 0, 2 से 0 2, 5 3 कितना होता है 8। यहाँ 2 है, 2 का भाग लगेगा तो सभी संख्याओं में लगेगा। तो 2 पंचे 10 होता है, 0 0 2 चौक 8 होता है। ये आ गया x का मान, क्लियर है। x का मान आ गया, यहाँ रख देंगे तो एक माइनस हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, रख ही दीजिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसका मान कितना 5004 हमने x की जगह पे रख दिया, प्लस y मुझे निकालना है, बराबर कितना लिखा है 7205। ये संख्या उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो y बराबर हो जाएगा 7025 माइनस, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5004। माइनस करने का भी तरीका यही होता है, क्रम बाई क्रम माइनस कीजिए। यानी 7 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 0 से 0 0, 2 से 0 0, 5 से 4 1। इस टाइप से ये निकला है y का मान। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा x और y का मान निकालने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट्स वीडियो देखनी है और आपका चैप्टर फिनिश। ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है भाई। जैसे ए दिया है 2 2 1 1 1 -1 1 3 0, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। तो कह रहा है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये सिद्ध करने वाला आता है और ये भी आता है। तो ये तो क्वेश्चन अक्सर ही पेपर में आता रहता है, लेकिन हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में बनते ही बनते हैं। बस आपको 13-14 वीडियो देखनी है, सिर्फ 13 से 14, यानी ज़्यादा हो जाएंगे तो 15। आपको 15 वीडियो देखनी है, सिर्फ 15 मैथ के। मेरे भाई 12th में जो बच्चे हैं, 12th में जो हैं और या जिनके फ्रेंड हैं, उनको बता सकते हैं आप कि मैथ के सिर्फ 15 वीडियो मेरे देख लीजिए, और जिस बच्चे ने 15 वीडियो देख लीजिए तो उसके 90+ मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं। अगर 90+ मार्क्स नहीं आते हैं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। तो आप 15 वीडियो देखिएगा और 90+ की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी। जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उसी टाइप के मिलेंगे। बस अंतर डिफरेंट ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमने ये क्वेश्चन लिख दिया बस यही क्वेश्चन दिखाई दे पेपर में। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन लिखा है तो इसकी जगह पे कुछ संख्याएं चेंज हो सकती है, सवाल का पैटर्न यही होगा, इन तरीका यही होगा। बस आपको हम जो क्वेश्चन कराएं उस टाइप के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, और आपके 90+ की गारंटी मैं देता हूं बस 15 वीडियो में। तो आपको ये देखने हैं, पूरे सारे वीडियो देखने हैं, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। तो बस, और जो भाई बहन हैं 12th में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनके फ्रेंड हैं तो उन्हें शेयर भी कर दें, वो भी सब्सक्राइब कर लें इसको। तो इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, a² निकालना है। ए तो आपको दिया है, i का मान सब बच्चे जानते होंगे, चैप्टर पढ़ा होगा तो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्या करना है, a² निकालना है। a² क्या होता है, a.a, यानी कि इसका गुणा करना होगा। वो आप यहाँ गुणा भी सीख सकते हैं, जैसे 2 2 1 1 1 -1 1 3 0। इसी टाइप से ये 2 2 1 1 1 -1 1 3 0। कैसे होता है, पहले रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, ये क्रम चलता है। बस आपको याद रखना है इस टाइप से, इसका क्रम बाई क्रम, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड से थर्ड। ये नहीं पहले का सब में कर दें, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। देखिए कैसे, जैसे 2 का करें 2 दूनी 4, फिर 1 का होगा 2 1 2, फिर 1 का होगा 1 1 1। समझ आएगा, इन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे, 2 1 2 1 1 1 -1 1 1, फिर आगे जाएंगे 2 1 2 3 1 3, ये 0। यानी कि फर्स्ट रो का आपने सभी कॉलम में कर लिया है। सेम इसी टाइप सेकंड वाले का, 2 दूनी 4, 2 1 2 3 1 3, फिर 2 1 2 1 1 1 3 1 3। इसी टाइप से 2 1 2 3 1 3 0 का 0। फिर तीसरे वाले रो का सभी कॉलम में 1 का 2 2 माइनस का 1 नहीं 2 1 2 माइनस का 2, फिर 0 का 0, 1 का 1 -1 ये 0, 1 का 1 माइनस का 3 ये 0। क्लियर है। तो ये हो गया a²। इनको सभी ऐड कर लीजिए, 4 2 6 7 होता है, 7 2 9 होता है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा 2 बचा। यहाँ 3 और 3 से 3 गया 0 हो गया, 1 से 1 गया 0 हो गया, 3 2 कितना होता है 5, और 3 2 कितना होता है 5 माइनस का 2, ये आ गया a²। बस आपको निकालना है a² - 5a + 6i, इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, a² माइनस का 5i 5a + का 6i, मान क्रम बाई क्रम रखिए। जैसे a² का आपको मान सामने दिया है 7 9 0 2 0 0 5 5 -2 माइनस का 5, a का मान, a का आपके सामने मान लिखा है 2 2 1 1 1 -1 1 3 0, और +6i का मान सब पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस बिकड़ के रूप में 1 होता है। अगर 2 दिया जाता तो इतना ही रहता, 3 वाला इस टाइप से होता है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई, उसमें 6 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। यहाँ जैसा लिखा वैसे ही आ जाएगा 7 9 0 2 0 0 5 5 -2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 1 5 5 1 5 5 1 5 -5 5 1 5 5 3 15 0, क्योंकि गुणा जो होता है वो सभी में क्रम में होता है। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 3 15 0। इसमें 6 का कर लो तो आपको दिखाई दे रहा है सभी 0 हैं 1 1 बिकड़ रूप में, यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6।
प्लस ये जोड़ लीजिए। 9 6 7 6 कितने होते हैं 13, 7 6 कितने होते हैं 13, ये कितना हुआ 2 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 9, ये कितना हो जाएगा 6, ये रहेगा 5 ही, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 ही रहेगा, 0 0 0 रहेगा, 6 में से 2 4 बचेगा। ये तो हो गया प्लस वाला। माइनस का लिखा है, लिख लो 10 5 5, 10 5 15, 5 -5 0। माइनस कर दो, आंसर आ चुका है। 13 से 10 गया 3 बचा, 2 से 5 गया -3 बचा, 5 से 5 गया 0, 9 से 6 गया 1 बचा माइनस का, 6 से 5 जाएगा 1 बचा, 5 से 10 माइनस के 10 बचेंगे। ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 4 बचेगा। ये आ गया इसका मान। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में 100% बनता है। आपको कभी बार यहाँ पे क्यू दे दिया जाता है, क्या देता है ए क्यू ऐसे करके दे देता है, फिर 5a² इस टाइप से आगे दे देता है, तो इसमें आपको क्यू निकालना पड़ता है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% सीखना ही सीखना है। तरीका मैंने आपको बता रखा है, पहले a² निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे a², a का मान आपको दिया जाता है, i का मान आप जानते हैं। क्लियर है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस आपको यही क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर लिखा है 2 1 3 2 और b दिया है 2 -1 -3 2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए मेरे भाई ab बराबर ba, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप पहले निकालेंगे ab, यानी 2 1 3 2 और 2 -1 -3 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 होता है। वैसे क्रम से रो का कॉलम में 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, इसी टाइप से 2 3 6 और 3 दूनी 6। आगे बढ़ेंगे इस टाइप में, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4। देख सकते हैं आप कितना आंसर आ चुका है। 4 से 3 गया 1 बच्चा, 6 से 6 गया 0 बच्चा, 2 से 2 गया 0 बच्चा, 4 से 3 गया 1 बच्चा। ये आ गया क्या ए बी। सेम इसी टाइप क्या निकाल दो, बी ए निकाल लो। तो बी ए कैसे निकालेंगे, सेम पहले बी का मान रख देंगे, बस इतना अंतर है, उसमें ए का मान पहले बी का बाद में, इसमें बी का पहले और ए का बाद में। 2 1 3 2 मल्टीप्लाई वही तरीका, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इसका अगर माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। वही बचेगा 1 बच्चा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 से 6 0, यहाँ बचा 1। आप देख सकते हैं दोनों बराबर निकल के आगे, तो लिख दो आता है जो ए बी है वो बी ए के बराबर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये तो क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में तो 2 या 3 नंबर में मिलेगा, और आपको 8 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा था, जैसे ए का मान आपको देगा, ए का मान देगा तो आपसे ए इनवर्स पूछेगा प्राथमिक सक्रिय से। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो मैं इसके लिए वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें करा दूंगा तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि जल्दबाजी हो जाएगी। तो अगला सिर्फ उसी क्वेश्चन की, उसमें आपको एक 2 × 2 वाला और एक 3 × 3 वाला, एक 2 × 2 वाला और एक 3 × 3 वाला, ये 2 क्वेश्चन ही कर लेके आऊँगा। और 2 क्वेश्चन आपको 100% सीखने ही सीखने हैं, क्योंकि ये सफलता आपको 8 नंबर की दिलाएंगे। पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, जब ये आता है तो 5 नंबर का आता है, ये आता तो 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको सामने कल ही आ जाएगी। ठीक है, तो तब तक इतनी तैयारी कीजिएगा, और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे चैप्टर के। जो बच्चे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ें, और वास्तव में मेरा पढ़ाई को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, और जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।